अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं MLT MCQs। मैं हूं कामरान। आज के MCQs का जो टॉपिक है वो है एसेटिक फ्लूइड। और एसेटिक फ्लूइड में हम 9 बेहतरीन MCQs पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं MCQs को। जो पहला MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो पैथोलॉजिकल कलेक्शन होती है फ्लूइड की पेरिटोनियल कैविटी में, उसे क्या कहा जाता है, उस फ्लूइड का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है साइनोवियल, एसेटिक, पेरिकार्डियल या फिर प्लूरल। और जो सही जवाब है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, यानी इसी फ्लूइड को एसेटिक फ्लूइड कहा जाता है जो कि पेट के बीच में जो पानी है वो जमा हो जाए पेरिटोनियल कैविटी में, तो इस फ्लूइड को एसेटिक फ्लूइड कहा जाता है और ये हमेशा बीमारी की वजह से ही होता है। जो MCQ नंबर 2 है उसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कंडीशन में से कौन सा कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है एसिटिक फ्लूइड के जमा होने के लिए पेट में, यानी वो कौन सी हालत है बीमारी की जिसकी वजह से पेट में एसिटिक फ्लूइड जो है वो जमा होता है। जो ऑप्शंस हैं वो है लिशमेनियासिस, डायरिया की वजह से, मलेरिया की वजह से या फिर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से पेट में पानी जमा होता है। और ऐसी और भी कई हालतें हैं जिसमें एसिटिक फ्लूइड जो है वो पेट में जमा होना शुरू हो जाता है। जो तीसरा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो नॉर्मल रंग होता है एसिटिक फ्लूइड का तो वो किस रंग का होता है। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो है पिंक कलर का यानी गुलाबी कलर का होता है, या ये नीले कलर का होता है, ये स्ट्रा कलर जो कि थोड़ा सा जर्द होता है उस कलर का होता है, या फिर ये काले रंग का होता है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, ये हल्का जर्द रंग का फ्लूइड होता है। जो MCQ नंबर 4 है उसमें पूछा जा रहा है कि जब एसिटिक फ्लूइड का रंग क्लाउडी हो जाए, धुंधला हो जाए, ठीक है, तो ये किस चीज़ की मौजूदगी की वजह से होता है। एक तो ये वाइट ब्लड सेल की वजह से इसका रंग क्लाउडी हो जाता है और एक दूसरी वजह भी है इसकी। तो वो दूसरी वजह क्या है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है जब रप्चर होता है, पेट में कोई चीज़ फटती है या अगर किसी चीज़ से पेट को नुकसान पहुंचता है, ये रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है, ये जरासीमों की वजह से हो सकता है, या फिर ये एपिथेलियल सेल्स की वजह से होता है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, जरासीम जब आते हैं और उनकी वजह से इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी जो एसिटिक फ्लूइड है उसका रंग क्लाउडी हो जाता है। जो 5वां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो जर्द रंग होता है एसिटिक फ्लूइड का, तो ये ज़्यादातर जिगर की बीमारियों की वजह से होता है और इसकी एक दूसरी वजह भी है। तो दूसरी वजह का आपने बताना है जिसकी वजह से एसिटिक फ्लूइड का रंग जो है वो जर्द पड़ जाता है, गहरा। तो जो ऑप्शंस हैं वो है हार्ट अटैक अगर मरीज़ को हो जाए, या अगर मरीज़ को नींद न आती हो जिसे इंसोम्निया कहते हैं, या अगर रेड ब्लड सेल्स आ जाएं, या फिर अगर लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है जिस्म का, अगर उसमें कोई बंदिश आ जाए वो बंद हो जाए। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, लिम्फेटिक सिस्टम अगर बंद हो जाए, जिस्म के अंदर बंदिश हो अगर, और वो अपना काम ठीक तरह से ना कर रहा हो, तो उसकी वजह से भी एसिटिक फ्लूइड का रंग गहरा जर्द हो जाता है। जो चौथा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो सब्ज़ रंग का एसिटिक फ्लूइड होता है तो ये किस वजह से होता है जब एसिटिक फ्लूइड का रंग सब्ज़ पड़ जाता है, ग्रीन पड़ जाता है। तो जो ऑप्शंस हैं G6PD की वजह से, लाइपेस की वजह से, एमाइलेस की वजह से, या फिर बाइल की वजह से। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, बाइल की वजह से जो रंग होता है एसिटिक फ्लूइड का वो सब्ज़ हो जाता है अगर बाइल बहुत ज़्यादा निकल रहा हो और अगर उसमें मसला हो। जो 7वां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जब ज़्यादा नंबर में वाइट ब्लड सेल आएंगे एसिटिक फ्लूइड में तो इसका क्या मतलब होगा। जब बेशुमार वाइट ब्लड सेल WBC काउंट होगा एसिटिक फ्लूइड का तो वो किस वजह से होगा। ऑप्शंस हैं मेलिग्नेंसी है, कोई कैंसर है, नॉर्मल है ये फ्लूइड, या जब सूजन होती है, स्वेलिंग होती है जिस्म में, या अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जिस्म में तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स हाई होते हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1,
जब कैंसर होता है, मेलिग्नेंसी होती है, तो उसमें फिर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एसिटिक फ्लूइड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो 8वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जब एसिटिक फ्लूइड में ज़्यादा तादाद में लिम्फोसाइट्स आएंगे तो ये किस चीज़ की निशानदही करता है। ऑप्शंस हैं, मरीज़ को ट्यूबरकुलोसिस है, मरीज़ को टाइफाइड है, मरीज़ को अर्थराइटिस है, या फिर मरीज़ को रियूमेटिक फ़ीवर है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। जब मरीज़ को ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसकी वजह से पेट में एसिटिक फ्लूइड जमा होता है, तो उसमें फिर लिम्फोसाइट की तादाद बढ़ जाती है। जो आखिरी एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि एसिटिक फ्लूइड जो है तो ये किस लिए देखा जाता है, किस लिए इसकी एनालिसिस की जाती है, इसकी एग्ज़ामिनेशन क्यों की जाती है। तो जो ऑप्शंस हैं, ये देखने के लिए कि ये कैसा दिखता है, ये देखने के लिए कि सेल की तादाद कितनी है, ये देखने के लिए कि सीरम एसिटिक एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट कितना है, या ये देखने के लिए कि ऊपर तीनों चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त हैं। ये तीनों चीज़ें देखी जाती हैं एसिटिक फ्लूइड के एग्ज़ामिनेशन में। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। इन सब चीज़ों के लिए हम एसिटिक फ्लूइड एनालिसिस करते हैं और इसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का पता चलाते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT MCQs देखने के लिए। वीडियो पसंद की हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।